हेलो जी, राधे राधे सभी को। आज हम बनाएंगे अपने 0 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस। इसके लिए मैं लूँगी 10 चैन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब हम एक चैन और लेकर यहीं पर बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चैन में भी बनाएंगे हम हाफ डबल क्रोशिया। फिर इससे नेक्स्ट चैन में भी हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इससे नेक्स्ट चैन में भी हम हाफ डबल क्रोशिया। ऐसे ही करके हमें सभी चैन में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। ये हमने सभी हाफ डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब हम नेक्स्ट चैन में भी एक की चैन लेकर उसी चैन में करेंगे एक हाफ डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चैन में भी करेंगे फिर उसी चैन में एक हाफ डबल क्रोशिया और करेंगे। ऐसे ही करके हमें सभी चैनों में दो दो बार डबल हाफ क्रोशिया बनाने हैं। ऐसे करके ऐसे धागा लिया और 3 का 1, इसे हम हाफ डबल क्रोशिया बोलते हैं। धागा लिया 3 फंदों का 1। ऐसे ही करके हमें सभी डबल डबल करने थे हमको। एक, फिर उसी चैन में एक हाफ डबल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट चैन में हाफ डबल क्रोशिया। फिर उसी चैन में एक हाफ डबल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट चैन में एक डबल क्रोशिया। फिर उसी चैन में एक हाफ डबल क्रोशिया और ऐसे ही करके हम सभी चैन में हाफ डबल क्रोशिया 2 बार बनाएंगे। कंप्लीट करते हैं। ये देखिए, अब ये हमारे पहले 10 चैन थी। 10 चैन में हमने 10 हाफ डबल क्रोशिया बनाए। फिर हम 10 चैन में सेकंड राउंड में एक चैन में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाए। ये हमारे हो गए 20 हाफ डबल क्रोशिया। अब आते हैं हम थर्ड राउंड पर। थर्ड राउंड में हम बनाएंगे 2 की चैन और इसी चैन में बनाएंगे हम एक डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चैन में भी बनाएंगे हम एक डबल क्रोशिया। फिर उससे नेक्स्ट चैन में भी हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। ये देखिए ऐसे। फिर हमें यहाँ पर 3 चैन स्किप करनी है। 1 2 3 और चौथी चैन में हमें एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। एक डबल क्रोशिया। ये हमारे पास 20 थे, 4 इधर 4 इधर, 8 और 8 यहाँ पर 16 बचेंगे 4 20 के लिए। तो हमें 2 चैन स्किप करनी है। 1 2 और तीसरी चैन में हमें डबल क्रोशिया करना है।
1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। 8 के बाद हम 1 और 2 और ये हम 2 चैन स्किप करके 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 और ये 4, ऐसे करके ये हमारे छोटे से 0 नंबर के कान्हा जी की छोटी सी चोली बनकर तैयार हो जाएगी ऐसे। अब हम इसका एक राउंड और करेंगे। ये देखिए, अब हम इसको यहाँ स्लिप स्टिच से बंद कर देते हैं। अब हम यहाँ पर लेते हैं 2 की चैन और इसी चैन में 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चैन में 2 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चैन में 1 डबल क्रोशिया, फिर उससे नेक्स्ट चैन में 2 डबल क्रोशिया, फिर इससे नेक्स्ट चैन में 1, फिर 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1, ऐसे ही करके ये हमें सारा राउंड कंप्लीट करना है। अब हम यहाँ पे इसको जो हमने 2 की चैन बनाई थी उसकी लास्ट चैन में डालकर इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखिए, ये हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब हम फिर दोबारा से इसमें 2 की चैन करने के बाद पफ स्टिच बनाएंगे। एक धागे को लंबा करेंगे और 4 बार निकाल लेंगे। 1 2 3 4, नहीं सॉरी, पहले हम यहाँ लेंगे 3 की चैन और 1 चैन स्किप करके यहाँ पर करेंगे सिंगल क्रोशिया, फिर हम 3 की चैन बनाएंगे और 1 चैन स्किप करके फिर बनाएंगे हम सिंगल क्रोशिया, फिर हम 3 की चैन बनाएंगे और 1 चैन स्किप करके फिर बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, फिर हम 3 की चैन बनाएंगे और 1 चैन स्किप करके बनाएंगे हम सिंगल क्रोशिया, ये स्किप किया और इसमें बनाएंगे
सिंगल क्रोशिया, फिर 3 की चैन, फिर एक चैन स्किप करने के बाद सिंगल क्रोशिया, फिर 3 की चैन, एक चैन स्किप करेंगे और यहाँ पर बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, फिर 3 की चैन, एक चैन स्किप करेंगे और यहाँ पर बनाएंगे हम सिंगल क्रोशिया, फिर 3 की चैन, एक चैन स्किप करेंगे और यहाँ पर बनाएंगे हम सिंगल क्रोशिया, फिर 3 की चैन और एक चैन स्किप करके यहाँ पर बनाएंगे हम सिंगल क्रोशिया, फिर 3 की चैन, एक चैन स्किप करेंगे सिंगल क्रोशिया, फिर 3 की चैन और एक चैन स्किप करके यहाँ पर बनाएंगे हम सिंगल क्रोशिया यहाँ पर, और यहीं पर इसको हम स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे। अब फिर हम बनाएंगे 2 की चैन और इसमें बनाएंगे हम पफ स्टिच। 2 की चैन लेंगे, धागे को लंबा करेंगे और नहीं 2 की चैन लेंगे, उसमें स्लिप स्टिच करेंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर 1 की चैन लेकर धागा लंबा करेंगे, फिर इसमें बनाएंगे हम पफ स्टिच। 1 2 3 4, 4 के बाद हम धागा निकालेंगे ऐसे। फिर हम 2 की चैन लेंगे और इसमें ऐसे सिंगल क्रोशिया कर देंगे। ऐसे ही करके हमें यहाँ पर हमें करते जाना है। फिर हम 2 की चैन लेंगे, फिर हम इसमें सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 की चैन लेंगे, धागे को लंबा करेंगे और ऐसे हमें पफ स्टिच बनाना है। चार का 1, फिर 2 का 1, ऐसे ही। फिर सॉरी ऐसे नहीं, हमें यहाँ पर यहाँ पर 1 की चैन और धागे को लंबा करेंगे और यहीं पर हम पफ स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4 और 4 का 1 और फिर ये फिर एक चैन लेंगे, फिर इसी धागे में पफ स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 4, फिर 4 का 1 और लेंगे। अब हमें एक पफ स्टिच और इसी में बनाना है। अब हम चैन नहीं लेंगे, बिना चैन के ऐसे ही बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये ऐसे। फिर 2 की चैन लेंगे और 2 की चैन लेने के बाद हम इसमें इसको स्लिप स्टिच करेंगे। फिर इसमें सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर 1 की चैन लेंगे और धागे को लंबा करेंगे और यहाँ पर भी हम
3 स्लिप पफ स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 4, 4 का 1, फिर 2 का 1, ऐसे। फिर 1 की चैन, फिर इसी में एक और पफ स्टिच। 1 2 3 4, 4 का 1, और फिर ये 2 का 1। फिर अब हम चैन नहीं लेंगे, बिना चैन के एक और पफ स्टिच इसी में बनाएंगे। 1 2 3 4 5, और ये 4 का 1 और 1। ऐसे ही करके हम पूरा राउंड कंप्लीट करते हैं। ये देखिए, हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे सेकंड राउंड। सेकंड राउंड में कंप्लीट करने के लिए हम 2 की चैन करेंगे। 2 की चैन करने के बाद जो हमने ये 2 पफ स्टिच बनाए थे, इनके बीच में सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर 1 की चैन, धागे को थोड़ा ढीला छोड़ेंगे, और फिर इसी में बनाएंगे हम पफ स्टिच। 1 2 3 4, फिर 4 का 1, फिर 2 का 1। अब करेंगे हम 1 की चैन, और फिर इसी में करेंगे हम एक और पफ स्टिच। 1 2 3 1 2 3, और ये 4, 4 का 1, फिर 2 का 1। अब हमें चैन नहीं लेनी है और इसमें बनाना है एक पफ स्टिच। 1 2 3 4, 4 का 1, फिर 2 का 1। फिर हमें 2 की चैन, 2 की चैन के बाद फिर हम इसमें बनाएंगे पफ स्टिच। पहले करेंगे सिंगल क्रोशिया, फिर 1 की चैन, फिर धागे को थोड़ा ढीला छोड़ेंगे, और फिर इसमें बनाएंगे पफ स्टिच। 2 3 4, 4 के 1, फिर 2 का 1, फिर 1 चैन, फिर इसी में 1 2 3 4, और 4 का 1, फिर 2 का 1। अब हम चैन नहीं बनाएंगे, यहाँ पर बिना चैन के ऐसे ही बनाएंगे। 1 2 3 4, 4 का 1, 2 का 1, फिर 2 की चैन, और फिर हम इसमें यहाँ पर बनाएंगे। ऐसे ही करके हम ये सारे राउंड कंप्लीट करते हैं। ये देखिए, अब हम ये 4th राउंड करते हुए लास्ट में आ गए हैं। आप जितनी बड़ी ड्रेस बनाए उतने ही ये ज़्यादा घेरे कर सकते हैं और चोली बड़ी बना सकते हैं। अब मैंने इसमें 0 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस में सिर्फ 4 राउंड किए हैं। करते हैं अपना 4था राउंड कंप्लीट। ऐसे ही मैंने पहले राउंड में 3, फिर नेक्स्ट में 1 पफ, 1 2 3, और ये 4, 1 2
3 ये 4, 4 का 1 फिर 2 का 1, फिर नेक्स्ट में भी 1 2 3 4 और 4 का 1 और फिर 2 का 1। ऐसे ही हमारे राउंड कंप्लीट होंगे। फिर 2 की चेन, फिर इसके जो हमने पहला पफ बनाया था इसके बीच में हम करेंगे सिंगल क्रोशिया, 1 की चैन, धागे को थोड़ा ढीला छोड़ेंगे और इसी में बनाएंगे हम पफ। पफ के लिए मैंने 4 बार धागा लिया है, 1 4 का 1 फिर 2 का 1, फिर 1 की चैन, फिर इसी में बनाएंगे एक और पफ, 1 2 3 4, 4 का 1। अब हम चैन नहीं लेंगे, बिना चैन के इसी में बनाएंगे एक और पफ, 1 2 3 4, 4 का 1 फिर 2 का 1। फिर ये सारे राउंड हम एक इसमें और एक इसमें, तीनों पफ भी हम बिना चैन के ऐसे ही बनाएंगे, बिना चैन लिए। 1 2 3 4, 4 का 1 फिर 2 का 1, फिर नेक्स्ट में 1 2 3 4, फिर 4 का 1 फिर 2 का 1, फिर नेक्स्ट में भी 1 2 3 4, फिर 4 का 1 फिर 2 का 1। फिर 2 की चैन, 2 की चैन के बाद हम फिर इसमें जो हमने ये पहले पफ स्टिच बनाया हुआ है इसके बीच में सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 की चैन लेंगे, धागे को ढीला छोड़ेंगे और यहीं पर बनाएंगे एक पफ स्टिच। 2 3 4, 4 का 1 फिर 2 का 1, फिर इसमें 1 की चैन। हम जब शुरुआत में करते हैं तब 1 की चैन बनाते हैं, फिर एक पफ, फिर एक बिना चैन लिए पफ, एक ही पफ में हम 3 बार पफ बनाते हैं। फिर नेक्स्ट में 1 1, फिर 2 की चैन, फिर नेक्स्ट में 1 पफ, फिर 1 की चैन, फिर 1 पफ, फिर एक और पफ, 3 पफ बनाते हैं हम एक में एक। ऐसे करके ये हमारा ऐसे बनता है, ऐसे बनाते हैं। 1 की चैन, फिर इसी में एक और पफ, 1 2 3 4, 4 का 1। अब हम चैन नहीं लेंगे, ऐसे ही बनाएंगे 1 2 3 4 और इसका 4 का 1 फिर 2 का 1। ये हमारे हो गए 3 पफ। अब हम बनाएंगे नेक्स्ट में एक पफ, 1 2 3 4, 4 का 1 फिर 2 का 1, फिर नेक्स्ट में 1 2 3 4, फिर 4 का 1 फिर 2 का 1, फिर नेक्स्ट में भी बनाएंगे हम 1 2 3 4, 4 का 1 फिर 2 का 1। अब हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे 2 की चैन बनाकर, ये यहाँ पर ऐसे करके। और ये धागे को हम यहाँ पर अपने कट कर देंगे। कट करने के बाद हम इसमें दूसरा कलर लगाएंगे। धागे को कट कर लेते हैं। ये देखिए हमने इस धागे को कट कर लिया है। अब हम लगाएंगे अपना ये वाला नेक्स्ट कलर।
कहीं से भी हम इसको जॉइंट कर लेंगे। मैं इसको यहीं से जॉइंट कर लूँगी ऐसे। एक नोट्स बना लेंगे और नोट्स बनाने के बाद इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। अब हम बनाएंगे एक और सिंगल क्रोशिया इसके बीच में। अब हम बनाएंगे एक पफ स्टिच, एक की चैन थोड़ा ढीला करेंगे और यहाँ पर बनाएंगे एक पफ स्टिच। 1 2 3 और 4 बनाने के बाद यहाँ से धागा पकड़ेंगे ऐसे। ऐसे धागा पकड़ेंगे और इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे और फिर इसको ऐसे। फिर बनाएंगे 4 की चैन, 1 2 3 और एक 4 की चैन बनाने के बाद हम इसको यहाँ पर जॉइंट कर देंगे। ऐसे। फिर हम ये पफ के बीच में फिर नेक्स्ट एक पफ बनाएंगे ऐसे। 1 2 3 और ये 4 के बाद फिर हम ये धागे को ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे करके फिर इसको ऐसे लेकर ऐसे बना देंगे। फिर हम 4 की चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 और इसको यहीं से धागा लेकर इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। ये हमारा एक ऐसे ही यहाँ पर पर्ल बन जाएगा ऐसे ऐसे। फिर हम नेक्स्ट में करेंगे यहाँ पर ऐसे ही 1 2 3 और ये 4 के बाद 1 2 3 4 और ये धागे को ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे लेकर इसको भी हम ऐसे कर देंगे। फिर बनाएंगे 4 की चैन, 1 2 3 4 और 4 चैन बनाने के बाद हम इसको यहाँ पर ऐसे पर्ल बना देंगे। ये देखिए ये बन गया हमारा पर्ल। फिर यहाँ पर एक 2 3 4 ऐसे धागा पकड़ेंगे और इसको ऐसे करके फिर 4 चैन, 1 2 3 और 4 चैन करने के बाद हम यहीं से इसको ऐसे पर्ल बना लेंगे। ये देखिए। फिर हम नेक्स्ट में करेंगे सिंगल क्रोशिया, एक चैन, धागे को थोड़ा ढीला रखेंगे और यहाँ पर पफ बनाएंगे, 1
2 3 4 और ये धागे को यहीं से ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे निकाल कर इसको ऐसे ले लेंगे। फिर हम बनाएंगे यहाँ पर 4 चैन, 1 2 3 4 और ये यहाँ पर ऐसे पर्ल बना लेंगे। ऐसे हमारे ये पर्ल बन जाएंगे। ये देखिए, अब हम आ गए यहाँ पर। यहाँ पर हमें ऐसे करके सिंगल क्रोशिया करना है। फिर एक चैन, फिर धागे को ऐसे लेंगे। फिर हम इसमें 1 2 और ये 3 का पफ स्टिच बनाएंगे हम। फिर 2 का 1 का 2। फिर इस नेक्स्ट में चैन में इसमें ऐसे जाएंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 की चैन करेंगे, फिर यहाँ पर भी दोबारा से करती हूँ। ये हमारा पर्ल बना और यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया और फिर 1 की चैन और इसी में हमने बनाया 3 का पफ स्टिच ऐसे। फिर हम 2 की चैन लेंगे और यहाँ पर ऐसे 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 धागा डाल क्रोशिया डालेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। फिर 1 की चैन लेंगे और धागे को लंबा खींचेंगे और इसमें बनाएंगे 1 पफ स्टिच 3 धागों वाला, 1 2 3। यहाँ पर मैंने 4 धागे का बनाया था, अब हम यहाँ पर 3 का बनाएंगे ऐसे ही। फिर अब हम नेक्स्ट में जाएंगे। नेक्स्ट में भी हमें 1 सिंगल क्रोशिया, 1 की चैन और इसी को ऐसे पकड़ के 3 का पफ स्टिच, 1 2 और ये 3 का 1, फिर 2 का 1। फिर हमें जाना है इस चैन में। इस चैन में जाने के बाद फिर हमें सिंगल क्रोशिया, 1 की चैन और ये एक 2 3 का 1 और फिर 2 का 1 और इसे हमें यहाँ पर जो हमने ये बनाए थे इनके बीच में यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे। स्लिप स्टिच करने के बाद हम बनाएंगे यहाँ पर 2 की चैन, बनाने के बाद हम यहाँ पर इसी में ऊपर की साइड चलेंगे। अब हम यहाँ पर बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 की चैन, फिर 1 सिंगल क्रोशिया, फिर 2 की चैन, फिर इसमें 1 सिंगल क्रोशिया, फिर 2 की चैन, फिर इसमें 1 सिंगल क्रोशिया, फिर 2 की चैन। ये देखिए ऐसे।
अब हमें यहाँ पर ये यहाँ पर बनाना है सिंगल क्रोशिया। फिर हमें एक यहाँ पर बनाना है सिंगल क्रोशिया। फिर हम बनाएंगे यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया, और सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद एक की चैन, और फिर यहाँ पर बनाएंगे हम पफ स्टिच। 1 2 3 और ये 4। और जैसे हमने यहाँ किया था ऐसे ही ये धागे को ऐसे हाथ से दबाकर ऐसे लेकर फिर ये ऐसे ऐसे ले लेंगे। फिर हम बनाएंगे 4 की चैन, 2 3 4, और यहाँ पर एक पर्ल बना लेंगे ऐसे। फिर हम नेक्स्ट में बनाएंगे पहले एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक की चैन, फिर बनाएंगे पफ स्टिच 1 2 3 4 4 धागा दबाएंगे, फिर ऐसे लेंगे और फिर इसको ऐसे करके ऐसे, फिर इसमें 4 चैन, 2 3 और एक 4, और फिर इसको ऐसे करके कर देंगे। फिर नेक्स्ट में करेंगे ये देखिए ऐसे ही करके हमें ये सारे राउंड कंप्लीट करने हैं। कंप्लीट करते हैं। देखिए ये राउंड करते करते हम लास्ट में आ गए हैं। देखिए कंप्लीट करते हैं इस राउंड को। इसके बाद हमारी ये ड्रेस बनकर तैयार हो जाएगी। यहाँ पे हमने एक पफ स्टिच बनाया, ऐसे 4 का एक किया, फिर 2 का एक। यहाँ पर हम बनाएंगे 3 चैन और यहीं से इसको ऐसे स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर एक की चैन, फिर इसमें बनाएंगे पफ स्टिच 1 2 3 और 4, फिर 4 का एक और ये 2 का एक, फिर 3 चैन। 3 चैन के बाद ऐसे करके इसको यहीं पर स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे एक पफ स्टिच 1 2 3 4, 4 का एक और फिर 2 का एक, फिर 3 चैन, फिर इसमें से 2 फंदे उठाकर ऐसे इसको यहीं पर स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे एक पफ स्टिच 1 2 3 4 और इसको ऐसे कर देंगे 1 2 3, फिर 3 चैन, इसको यहीं पर उठाकर ऐसे स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर एक की चैन, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे एक पफ स्टिच 1 2 3 4 और 4 के बाद ये एक और पफ स्टिच और एक ये पर्ल, ऐसे करके बन गया हमारा पर्ल। फिर एक की चैन, फिर हम इस धागे को ऐसे करके ये जो है ये इस चैन में यहाँ पर ऐसे डालेंगे इसे क्रोशिया को, और ऐसे करके ऐसे। फिर यहाँ पर बनाएंगे हम 1 2 और 3,
3 पफ स्टिच का एक। यहाँ पर हमने 4 वाला पफ स्टिच बनाया, यहाँ पर हम बनाएंगे 3 वाला। 3 के बाद ये पफ स्टिच बनाया, फिर हम ये नेक्स्ट चैन में यहाँ पर ऐसे इसको सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर चैन ये धागा बड़ा करेंगे, नया बनाएंगे 1 2 और ये 3 वाला पफ स्टिच, 3 का एक, फिर 2 का एक। फिर इसको हम नेक्स्ट इसमें ज्वाइंट करेंगे, यहाँ पर ऐसे सिंगल क्रोशिया से किया और फिर धागे को बड़ा किया, से 1 2 और ये 3 का एक, फिर 2 का एक। फिर इसको नेक्स्ट में यहाँ पर डालेंगे हम सिंगल, देखिए धागे को बड़ा किया, 1 2 3 का एक, फिर 2 का एक। फिर इसको हम यहाँ पर ये वाली चैन में ऐसे सिंगल क्रोशिया, फिर धागे को बड़ा किया, 1 2 और ये 3 का एक, फिर 2 का एक। अब हम जहाँ पर शुरुआत में ये चोली बनाई थी, यहाँ पर जो बीच में चैन है, आप किसी भी चैन में इसमें यहाँ पर स्लिप स्टिच कर दें। ऐसे करके 2 की चैन और फिर यहीं से टर्न करें, और टर्न में जो यहाँ पे हमने ये पफ स्टिच बनाया था, इसके यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 की चैन, फिर जो नेक्स्ट में बनाया था यहाँ पर भी एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 की चैन, फिर यहाँ पर ऐसे, फिर यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 की चैन, फिर यहाँ पर हम इसको ऐसे करके कंप्लीट कर देंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये देखिए ऐसे। अब इस धागे को यहाँ पर कट कर देंगे। धागे को इसके साथ यहाँ पर ज्वाइंट कर देंगे। धागे को कर देंगे हम कट। ये देखिए हमारी ड्रेस कुछ ऐसी बनी है। मैं अपने लड्डू गोपाल जी का घेरा कुछ थोड़ा बड़ा सा ही रखती हूँ, आप चाहें तो इसे छोटा रख सकते हैं, 3 ही हाथ कर सकते हैं आप। मैंने यहाँ पर 4 हाथ किए थे। मैंने चोली बनाने के बाद यहाँ पर एक चैन स्किप की, फिर 3 की चैन बनाई, फिर स्लिप स्टिच किया, फिर 3 की चैन, एक चैन स्किप की, 3 की चैन, एक चैन स्किप की, ऐसे करके मैंने पूरा बनाया। फिर उसके बाद मैंने एक चैन में, जो हमने 3 की चैन बनाई थी, उसमें पहले एक पफ स्टिच बनाया, एक की चैन ली, फिर एक और पफ स्टिच बनाया, फिर एक बिना चैन के पफ स्टिच बनाया। ऐसे करके ये पहला राउंड कंप्लीट किया। फिर दूसरे राउंड में हमने पहले 2 की चैन ली, फिर पहले पफ स्टिच में एक पफ स्टिच बनाया, फिर एक की चैन ली, फिर दूसरा पफ स्टिच बनाया, फिर तीसरा बनाया, फिर उसमें चौथा बनाया। दूसरे राउंड में हमारे 4 बने, तीसरे राउंड में हमारे ये ऐसे ही करके 5 राउंड बने, और फिर चौथे राउंड में हमारे ये 6 बने। 6 के बाद फिर मैंने ये बाउंड्री की। ऐसे ही करके ये हमारी ड्रेस कंप्लीट हो गई। आपको मेरी ड्रेस कैसी लगी मुझे कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। राधे राधे।